तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी खौफनाक कहानी की जो टोक्यो की गलियों में आज भी जिंदा है। और इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही दिल दहला देने वाले सवाल से। जरा सोचिए, एक अंधेरी गली में कोई फुसफुसा कर पूछे, क्या मैं सुंदर हूं? अब हुआ ये कि टोक्यो के मशहूर शिबुया डिस्ट्रिक्ट में ये सवाल ना पहले पहल सिर्फ एक मजाक था। मतलब दोस्त एक दूसरे को डराने के लिए एक पुरानी शहरी अफवाह का इस्तेमाल कर रहे थे। तो अकारा की एक रूममेट थी आना। उसके लिए कुचिसाके ओना की इस डरावनी कहानी को मजाक में बदलना बस एक छोटी मोटी शरारत ही तो थी। लेकिन कुछ ही रातों बाद यही मजाक आना के लिए एक खौफनाक हकीकत बन गया। सोचिए, एक जाना पहचाना मजाक कैसे एक ऐसे डरावने सपने में बदल सकता है जिससे बच निकलना नामुमकिन हो। तो हुआ ये कि आना का सामना उस असली चीज से हो जाता है। एक रहस्यमयी औरत सामने आती है और वही सवाल पूछती है, और आना पूरे कॉन्फिडेंस से जवाब देती है, हाँ तुम सुंदर हो। और बस यहीं से सब कुछ बदल जाता है। असल में इस कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा इसका नियम है। एक ऐसा क्रूर नियम जहां आप कोई भी जवाब दें, अंत बहुत हिंसक होता है। तो ये एक तरह का जाल है। अगर आप हाँ कहते हैं तो वो कहती है, अब तुम भी मेरी तरह सुंदर बनोगे, और आपका चेहरा काट देती है। और अगर आप नहीं कहते हैं तो वो कहती है, अगर मैं सुंदर नहीं तो कोई नहीं रहेगा, और आपको वही मार देती है। मतलब कोई भी जवाब सही नहीं है। और फिर आना की लाश मिलती है। उसका चेहरा कैंची से बुरी तरह काटा हुआ था। जैसे ही ये खबर फैलती है, पूरे शहर में एक दहशत का माहौल बन जाता है, और सब जानते थे कि ये तो बस शुरुआत है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों? इस क्यों का जवाब जानने के लिए हमें इस आत्मा, जिसे कुचिसाके ओना कहते हैं, उसकी दुखद कहानी की शुरुआत में जाना होगा। कुचिसाके ओना, इसका मतलब है कटे हुए मुंह वाली औरत। नाम से ही पता चलता है कि उसकी पहचान उस भयानक घाव से है। जापानी लोक कथाओं में ऐसी आत्मा को ओनर्यो कहते हैं, मतलब एक ऐसी आत्मा जो बदला लेने के लिए वापस आई है। तो कहानी कुछ ऐसी थी कि वो एक बहुत ही सुंदर औरत थी जिसकी खूबसूरती के चर्चे थे, लेकिन उसके पति को उसकी खूबसूरती से जलन होने लगी। वो बहुत पॉजेसिव हो गया, और फिर एक दिन गुस्से में आकर उसने कैंची से उसका चेहरा काट दिया। उसकी मौत हो गई, और उसकी आत्मा बदला लेने के लिए वापस लौट आई। देखिए कैसे खूबसूरती की एक कहानी जलन और हिंसा के बाद एक खौफनाक बदले की दास्तान बन गई। अब शहर में डर इतना बढ़ गया था कि किसी को तो कुछ करना ही था। और तब सामने आता है हुशुमा नाम का एक पुजारी, जो फैसला करता है कि वो इस आत्मा का सामना करेगा। हुशुमा अपनी पूरी तैयारी के साथ निकलता है। उसके पास पवित्र ताबीज है, शुद्ध करने वाला नमक है, और इन्हीं आध्यात्मिक हथियारों के साथ वो आधी रात को एक सुनसान गली में उसका इंतजार करता है। और फिर वो सामने आती है। हुशुमा तुरंत उस पर नमक और ताबीज फेंकता है। एक जोर की चीख निकलती है और वो धुंध में गायब हो जाती है। कुछ दिनों के लिए शहर में एकदम शांति छा जाती है। सबको लगता है चलो खतरा टल गया। लेकिन ये शांति ज्यादा दिन नहीं टिकती। वो आत्मा वापस आती है, और इस बार वो पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली और चालाक होती है। हुशुमा को एक डरावना सपना आता है। सपने में कुचिसाके ओना मौत की एक नई लहर लाने का वादा करती है और उसका मजाक उड़ाती है। तब हुशुमा को समझ आता है कि ये सिर्फ ताबीज और नमक से नहीं जाएगी, उसे उसके दर्द की जड़ तक पहुंचना होगा। तो इस बार होशुमा अपनी रणनीति पूरी तरह बदल देता है। शारीरिक हमले की जगह वो एक मनोवैज्ञानिक हमला करने की सोचता है। इस बार उसका निशाना उसका शरीर नहीं बल्कि उसकी आत्मा थी। और फिर होती है उनकी आखिरी लड़ाई। इस बार होशुमा एक पवित्र आईना लेकर जाता है, और वो आईना उसके सामने करके कहता है, तुम अपने चेहरे की वजह से बदसूरत नहीं हो, बल्कि बेगुनाहों को मारने की वजह से हो। वो उसे मजबूर करता है कि वो देखे कि वो क्या बन चुकी है। आईने में अपना असली रूप, वो दानव, देखकर वो जोर से चीखती है और धुएं में बदलकर गायब हो जाती है। ऐसा लगता है कि इस बार वो हमेशा के लिए चली गई। कभी-कभी सबसे बड़ा डर अपना ही सच होता है ना? लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। होशुमा की इस जीत से पहले ही ये कहानी एक नया और शायद और भी ज्यादा डरावना मोड़ ले चुकी थी। मतलब अपनी आखिरी हार से पहले ही कुचिसाके ओना ने खुद को बदल लिया था। वो इवॉल्व हो गई थी।
अब वो सिर्फ गलियों में नहीं थी, उसने मोबाइल फोन की स्क्रीन से, कंप्यूटर मॉनिटर से, यहाँ तक कि बाथरूम के शीशे से, मतलब किसी भी चमकती हुई सतह से हमला करना सीख लिया था। तो अब खतरा सिर्फ अंधेरी गलियों तक सीमित नहीं रहा, वो कहीं भी किसी भी वक्त आ सकती थी। और इसी तरह ये पुरानी लोककथा टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर एक ऐसे मॉडर्न हॉरर में बदल गई जिससे बचना लगभग नामुमकिन था। तो होशुमा ने शायद उस आत्मा को तो खत्म कर दिया, लेकिन उसकी कहानी वो तो आज भी जिंदा है। और ये बात हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। आखिर तब क्या होता है जब कोई अफवाह, कोई कहानी मरने से ही इनकार कर दे?